वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झक्कास, फर्स्ट क्लास, चकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। आज जो हमें डिस्कशन करने का है वो क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कशन करने का है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है। इन अ पार्शली डिस्ट्रॉयड रिकॉर्ड फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। देखो, कुछ डेटा डिस्ट्रॉय हुआ और उसमें से कुछ डेटा अवेलेबल है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर हाफ सेंचुरी, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसमें कुछ बातें गिवन हैं, कुछ चीजें दिया हुआ है। क्या क्या बातें दिया हुआ है? वैरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 25। ठीक है, इसी का मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, यहां लिख देता हूं, या दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 5। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहां पे ये भी बहुत अच्छे से है कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन काय का है। तो मैं लिख लेता हूं, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 22 और x ऑन y का अलग से दिया हुआ है। सबसे पहले बोला हुआ है मीन वैल्यूज निकालने के लिए, उसके बाद में बोला हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए, नहीं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, और मैं गिवन में वो लिख लेता हूं ना, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, सॉरी y ऑन x पहले दिया हुआ है। y ऑन x क्या दिया हुआ है? 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 22। सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y भी दिया हुआ है। 64x माइनस 45y इज इक्वल टू 22। ठीक है, यह भी दिया हुआ है। अब मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड आउट करने का है। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज, कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलो देखते हैं मीन वैल्यूज। पहले कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूं नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूं नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 इंटू 5, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 को 5 से नहीं, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, देखो x की टर्म पहले लिख रहे हैं हम लोग, 9x प्लस 45y, 9x प्लस 45y इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 22 इंटू 9 यानी कितना हो जाएगा? 198। 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। चलो
अब ये इक्वेशन 1 लिख लिया, अब इक्वेशन 2 की बारी है। इक्वेशन 2, 64x माइनस 45y इज इक्वल टू 22। ये जैसा का वैसा लिखा हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो कैंसल हो सकता उसको कैंसल कर देते हैं। 64 माइनस 9 यानी के 55x इज इक्वल टू 198 प्लस 22 इज इक्वल टू 220। Therefore x is equals to 220 डिवाइडेड बाय 55 यानी के 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, x 4 है, इसी का मतलब दैट इज, इसी का मतलब ऐसा है कि x बार क्या हो गया? 4 हो गया। अब x की वैल्यू पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में तो हमें मिल जाएंगी y की वैल्यू। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 5y माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 4 निकाला हमने, इज इक्वल टू 22। देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 22 प्लस 4 यानी 26। देयरफॉर y इज इक्वल टू 26, y is equals to 26 divided by 26 divided by 5, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 यानी 5.2। ये आ गई y की वैल्यू, दैट इज y बार इज इक्वल्स टू 5.2। अब आखिरी में लिख देते हैं, देयरफॉर मीन values of x bar and y bar are x bar की वैल्यू 4 एंड y bar की वैल्यू 5.2। किस्सा खत्म। ये एक बात हम लोगों ने लिख लिया, ये आठवें का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बात करते हैं आठवें का दूसरा। आठवें के दूसरे में क्या बोला हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, चलो देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालने के लिए हमें r सिग्मा x सिग्मा y सब कुछ लगेगा। तो मैं सेकेंड नंबर बाद में निकालता हूं, पहले निकाल लेता हूं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो मैं सेकेंड नंबर थर्ड नंबर सब बाद में निकालता हूं, मैं पहले निकाल लेता हूं यहां पे कैलकुलेशन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। ठीक है, उससे सारी चीजें चेंज हो जाएगी। या यहां पे लिख लेता हूं ना, सेकंड एंड थर्ड कैलकुलेशन ऑफ बी एक्स वाई बी वाई एक्स, या कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक काम करो यार, ये सब कुछ भी नाम मत दो इसको, पहले हम सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। इसको मैंने नंबर नहीं दिया, जैसा ये तो हमने मीन वैल्यूज निकाल लिया, इसको नंबर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। वी नो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y is
एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन बताइए। एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन है 64x माइनस 45 y इज इक्वल्स टू 22। ये है एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन। देयरफॉर 64x इज इक्वल्स टू 45y प्लस 22। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 45 बाय 64y प्लस 22 बाय 64। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आएगी बी एक्स वाई की वैल्यू आएगी 45 बाय 64। तो मैं यहां लिख लेता हूं देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 45 बाय 64 सिंस bxy is कोइफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, यहां पे बाकायदा रीजन भी लिख लिया। ये एक बात निकाली, दूसरी और एक बात निकालने का है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x का इक्वेशन क्या हो गया? y ऑन x का इक्वेशन है 5y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 22। ये y ऑन x का इक्वेशन है। देयरफॉर 5y इज इक्वल्स टू x प्लस 22। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1/5x प्लस 22/5। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर by(x) इज इक्वल्स टू 1/5। यहां पे हम लोग लिख भी लेंगे सिंस by(x) इज कोइफिशिएंट ऑफ x। by(x) और कुछ नहीं है, कोइफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया bxy का और by(x) का। ये कैलकुलेशन कोरिलेशन निकालने के लिए बड़ा ही काम का है। अब एक्चुअली थर्ड हमें पहले निकालना पड़ेगा, कोरिलेशन पहले निकलेगा और उसके बाद में हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, क्या बोला हुआ था मुझे बताओ ना, क्वेश्चन क्या था? कोरिलेशन नहीं, मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोइफिशिएंट। ठीक है, तो हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, वी नो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई की वैल्यू 45/64, 45/64 ये बी एक्स वाई की वैल्यू। बी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी वाई एक्स की वैल्यू 1/5। अल्टीमेटली आर स्क्वायर की वैल्यू 9/64। देयरफॉर आर की वैल्यू प्लस माइनस 3/8। लेकिन जो बी एक्स वाई बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 3/8। यहां पे रीजन लिखेंगे एज बी एक्स वाई एज नहीं, सिंस बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर हैव सिमिलर साइन। सबकी साइन कैसी रहेंगी? सेम टू सेम। ठीक है, ये हो गया किस्सा खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। ये आर तो हम लोगों ने निकाल लिया है, आर निकालने के लिए बोला भी हुआ था हमें। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं अंडरलाइन। अब और क्या निकालने का है? और निकालने का है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो थर्ड नहीं, अब सेकंड लिखता हूं मैं। आइडियली पहले सेकंड लिखना चाहिए, बाद में थर्ड लिखना चाहिए, लेकिन
जब तक कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं निकाले तब तक हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालने का है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है बी एक्स वाई इज इक्वल टू, बी एक्स वाई लो या बी वाई एक्स लो, मैं वाई एक्स लेता हूं बिकॉज बी वाई एक्स छोटा है और बी एक्स वाई बड़ा है। वैसे कोई भी लिया तो आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, बस वैल्यूज डाल दीजिए। देयरफॉर बी वाई एक्स की वैल्यू यानी 1/5 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3/8, सिग्मा वाई निकालना है, सिग्मा एक्स हमें गिवन था कितना 5, सिग्मा एक्स 5 गिवन था। इसका मतलब ये 5 और ये 5 कैंसल, देयरफॉर सिग्मा वाई इज इक्वल टू 8/3, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है 8/3। तो यहां पे लिख लेता हूं हेंस, रेड कलर के पेन से लिखता हूं हेंस स्टैंडर्ड डेविएशन of y is 8/3, correlation coefficient is 3/8। ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से निकाल लिया। किस्सा खत्म मेरे प्यारे क्लासवासियों। ठीक है, ये बात तो हमारी खत्म हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था 8वें नंबर का। अब बारी काय की है 9वें नंबर की। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, सारी चीजें इतनी टाइम कंज्यूमिंग हो रही है तो आप लोगों को आपकी पढ़ाई बराबर शुरू रखने का है। आपके तरफ से पेंडेंसी मत होने दीजिए। अब काफी कुछ है, एक एक चैप्टर में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, एक एक प्रॉब्लम में 20-20 मिनट लग जाते हैं, तो समय तो लगता है। पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 पेज नंबर नहीं, कौन सा है ये एक्सरसाइज, कौन सा है 4.3.3 पेज नंबर हाफ सेंचुरी ऑफ एक्सरसाइज 3.3 किस्सा खत्म। अब बात करते हैं मित्रों 9th नंबर का क्वेश्चन है। गिवन क्या वैल्यूज दिया हुआ है, 2 रिग्रेशन लाइन है ना, एक्स ऑन वाई की लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिया हुआ है हमें। एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 15। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x क्या दिया हुआ है 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 25। फाइंड इसके ऊपर से निकालने का है, x बार y बार बी वाई एक्स बी एक्स वाई, ऐसे बहुत सारी चीजें निकालने का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो कुछ निकालने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x बार y बार, तो मैं एक काम करता हूं ना,
यहां पे लिख लेता हूं सबसे पहले नंबर वन एंड नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार और वाई बार को क्या करना है पता है क्या? दोनों के दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दोनों के दोनों साथ में ही मिलेंगे वो, यानी एक ही प्रोसीजर से दोनों वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या आ जाएगा? 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 60। आया क्या समझ में? देखो, 2x इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा? 8x। y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y, लेकिन इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 4y। 15 इंटू 4 यानी 60, वो वहां का वहीं पे है। अब इक्वेशन 2 हम जैसा का वैसा लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये 3x इधर आ जाएगा तो माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। जो जो कैंसल हो सकता है उसको कैंसल कर दो। माइनस 4y प्लस 4y कैंसल। 8x माइनस 3x यानी 5x इज इक्वल टू 60 प्लस 25 यानी 85। देयरफॉर x इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 17। जो x है वही क्या है? x बार है। दैट इज x बार इज इक्वल टू 17। ये x बार तो हम लोगों ने निकाल लिया। आखिरी में लिखेंगे बाकायदा मीन वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार, सब लिखेंगे। अब यही x बार की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। ये x बार की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 2 इंटू 17 इज इक्वल टू y प्लस 15। देयरफॉर 34 माइनस 15 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 34 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा? 19। y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19। जो y की वैल्यू है वो की वही वैल्यू काय की है? y बार की। दैट इज y बार इज इक्वल टू 19। अब आखिरी में एक बात लिख देते हैं, देयरफॉर मीन वैल्यूज ऑफ, मीन क्वेश्चन क्या था? मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट इज x बार इज इक्वल टू 17 एंड y बार इज इक्वल टू 19। बाकायदा हम लोगों ने लिख भी दिया। ये 1 और 2 तो हो गया। अब बारी है 3 की। 3 में क्या निकालने का है बताओ? by(x) निकालना है। by(x) तो चलो ठीक है। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x is, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x is क्या है? y on x का इक्वेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 25। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 25। ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। ठीक है, देयरफॉर अब इसी का मतलब देयरफॉर ये 4 उधर डिवाइड करवा दो। y on x का इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू
3/4 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x प्लस 25/4, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें बहुत अच्छे से पता है y ऑन x में क्या निकलते रहता, by(x). देयरफॉर by(x) इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहां पे लिख भी देंगे, सिंस by(x) इज कोइफिशिएंट ऑफ x, बाकायदा रीजन भी लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, देयरफॉर रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x, that is by(x) इज इक्वल टू 3/4, ये लिख दिया हमने थर्ड। इसके बाद में फोर्थ, by(x) के बाद में डिस्कशन करते हैं bxy की, by(x) के बाद में bxy की। तो चलो आगे बढ़ते हैं, bxy है ना, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज, x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन क्या है आप मुझे बताएं। x ऑन y का रिग्रेशन इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू y प्लस 15, 2x इज इक्वल टू y प्लस 15। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2y प्लस 15/2। देयरफॉर bxy, देखो x ऑन y में क्या मिलते रहता, bxy इज इक्वल टू 1/2, bxy इज इक्वल टू 1/2। बाकायदा यहां पे रीजन दे देता हूं, सिंस bxy इज कोइफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, देयरफॉर रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ x on y is, x on y that is bxy is equals to 1/2। ये फोर्थ भी हमारा हो गया। पांचवा और एक बात निकालने की है, पांचवा डिस्कशन और है काय का, कोरिलेशन का। वी नो, हमको पता है, वी नो क्या पता है हम लोगों को, r² इज इक्वल टू bxy इंटू byx। ठीक है, यानी bxy की वैल्यू बताओ 1/2, byx की वैल्यू बताओ 3/4, यानी ये क्या हो जाएगा 3/8। देयरफॉर r इज इक्वल टू, अब बात ऐसी हो जाएगी उसमें कि इसका निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली इस वैल्यू का कैसे निकाले, तो वो गिवन ही है हमें। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 यानी 0.375, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, 0.375। देयरफॉर r इज इक्वल टू, अगर नहीं दिया हुआ रहता था तो हम लॉग लेके सॉल्व करते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, यानी 0.661। ये प्लस माइनस है लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। सिंस bxy, byx and r have similar sign, किसान खत्म। तो ये हम लोगों ने 9th नंबर का क्वेश्चन भी कर लिया। अब अगली बारी, अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर
हाफ सेंचुरी, एक्सरसाइज 3.3 ना? यस सर, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मित्रों। क्या बोला हुआ है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 में गिवन है, गिवन 5x माइनस 6y प्लस 90 इज इक्वल टू 0, कॉमा 15x माइनस 8y माइनस 130 इज इक्वल टू 0। अब कौन सा इक्वेशन x ऑन y का है, कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है, ये हमें पता नहीं है। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है x बार, y बार और r यानी के कोरिलेशन। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने की। नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो। ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x माइनस 30y इज इक्वल टू, ये 90 इक्वल टू साइन के उधर जाएंगे तो माइनस 90 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 270। ये इक्वेशन 1। अब बारी है इक्वेशन नंबर 2 की। 15x माइनस 8y इज इक्वल टू 130। इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं किया हमने, जैसा का वैसा। अब इसमें साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस। ये 15x माइनस 15x कैंसल, माइनस 22y इज इक्वल टू 270 प्लस 130 यानी कि कितना हो जाएगा, 400, माइनस 400, माइनस माइनस कैंसल यानी y इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 22, 400 डिवाइडेड बाय 22 यानी इसी का मतलब y की वैल्यू मैंने क्वेश्चन तो बराबर लिखा ना मित्रों, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 5 इंटू 3 यानी 15, माइनस 6 इंटू 3 यानी 30 नहीं, ये आ जाएगा 18। अब माइनस 18 प्लस 8 यानी ये आ जाएगा माइनस 10, और माइनस 10 आ गया तो y की वैल्यू हो जाएगी 40। ये जो y है यही एक्चुअल में क्या रहता है, हमारी मीन वैल्यू यानी के 40। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है ना सर। अब कोई भी इक्वेशन के अंदर आप y की वैल्यू डाल दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 5x माइनस 6 इंटू y यानी कि 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 6 चौक 24, 240 प्लस 90 यानी कितना, 150 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 150, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30, है ना। देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 30। x या x इज इक्वल टू 30, इसी का मतलब क्या है, x बार इज इक्वल टू 30। तो हमें बोला हुआ था x बार निकालो और y बार निकालो। x बार हमारा निकल गया, y बार भी हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, r यानी क्या रहता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट r² इज इक्वल टू bxy इंटू byx। ठीक है,
तो इसके लिए हमें लगेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे निकालना। अब क्वेश्चन में तो हमें बोला हुआ नहीं है कि कौन सी लाइन काय की है, हम हमारे मन से लिख लेते हैं। लेट, है ना, सपोज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज क्या है। ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन y ऑन x का लिख लेते, 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y प्लस 90 इज इक्वल टू 0। y ऑन x का इक्वेशन करते हैं यानी y की वैल्यू मिलेंगी। देयरफॉर 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 6y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5/6x प्लस 90/6। ठीक है, देयरफॉर by(x) इज इक्वल टू 5/6। बाकायदा यहां पे रीजन लिख देते, सिंस by(x) इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, सपोज है, सही भी रह सकता गलत भी रह सकता। अब देख लेते हैं, सपोज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो गया, x ऑन y इज, दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा है रे, 15x माइनस 8y, 15x माइनस 8y माइनस 130 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसी का मतलब, देयरफॉर 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/15y प्लस 130/15। Therefore, bxy is equals to 8/15. Since bxy is coefficient of y, तो अब हमारा bxy और byx दोनों निकल गया है। ठीक है, दोनों के दोनों लेस देन 1 है तो रह सकते हैं। अब r निकालेंगे तब हमको समझ में ही आ जाएगा कि ये कंसिस्टेंट वैल्यू है या कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, इसमें हमें निकालने के लिए बोला हुआ था r ही। चलो, एक तीर में दो निशान, r भी निकल जाएगा और ये कंसिस्टेंट है या नहीं है ये भी हमारा देखना हो जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन। कैलकुलेशन ऑफ r का कैलकुलेशन, वी नो, आम्हाला माहित आहे, r² इज इक्वल टू bxy इंटू byx। सही है गलत है, सही है ना सर। अब डालो वैल्यूज, 8/15 और 5/6, यानी अल्टीमेटली ये वैल्यूज कितनी आ रही है, अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में आ रहा 3 sin 3 18, sin 3 18 भी नहीं ना, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 और इधर बेत्रिक साहा बेचौक 8, यानी अल्टीमेटली ये आ रहा है 4/9। ये आ रही है r² की वैल्यू। देयरफॉर r इज इक्वल टू 2/3 और ये कंसिस्टेंट वैल्यू है, ऐसी वैल्यू रह सकती है -1 से 1 के बीच में। प्लस माइनस कंसीडर करेंगे लेकिन हम इसको प्लस ही बोलेंगे, सिंस bxy byx एंड r हैव सिमिलर साइन।
ठीक है, यानी आर की वैल्यू मिल चुकी है हमें 2/3। तो अब आखिरी में लिख लेते हैं एक ही लाइन में, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स बार कितना निकाला था 30, वाई बार कितना निकाला था 40 एंड आर कितना निकाला 2/3। ठीक है, 30, 40 और 2/3 यही है हमारा आंसर। तो यहां पे हमने कौन सा 10वें नंबर का क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। अब 11, 12, 13, 14 ऐसे कुल मिला के 4 क्वेश्चन अभी भी हमारे बाकी है, जो अब हम धीरे धीरे आगे कवर कर लेंगे। बहुत ही जल्दी 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।